सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीएम प्रवीण कुमार को हालांकि देखिए बचा लिया गया है हाथरस मामले में, लेकिन भारत समाचार ने लगातार मुहिम चला रखी कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी वो पुलिस वाले हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, उन सभी पर एक्शन हो। अब ऐसे में एसपी निलंबित, लेकिन डीएम प्रवीण कुमार को बचाया गया है। डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा खिलाड़ी बचा लिया गया, हर साजिश रचने वाला बचाया गया है। हर साजिश के पीछे थे जिलाधिकारी और पुलिस वाले, सब सस्पेंड हो गए, लेकिन डीएम अभी भी बचे हैं। आपराधिक कृत्य में शामिल एसडीएम को बचाया गया। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाथरस एसपी विक्रांत वीर हालांकि सस्पेंड हो चुके हैं। सीओ राम शब्द भी सस्पेंड कर दिए जा चुके हैं। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा सस्पेंड है। दरोगा जगवीर सिंह सस्पेंड है। और इसी के साथ देखिए हेड मुहर्रिर महेश पाल, उनको भी सस्पेंड किया गया। विनीत जायसवाल अब एसपी हाथरस बना दिए गए हैं। एसपी शामिल थे विनीत जायसवाल। अफसरों का नार्को टेस्ट भी अब कराया जाएगा। पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा और ये बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल अभी भी कि सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो क्यों बचा हुआ है, यानी कि डीएम अभी तक कैसे बचा हुआ है, जबकि डीएम ही सारा खेल रच रहे हैं वहां पर, और डीएम के ही कहने पर वहां पर पहरा लगा दिया गया है। ये खुद वहां पर एक दो पुलिस वाले कह भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तो अब देखिए अफसरों का नार्को टेस्ट भी होगा। देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि जांच करने वाले जो अफसर हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाए। नंबर 2 अपराधी विक्रांत वीर जो कि एसपी हाथरस के सस्पेंड हो चुका है। नंबर 2 विक्रांत वीर, ये नाम इसलिए बता रहे कि एसपी पर बहुत आरोप लगे थे और विक्रांत वीर को लेकर हमने भी सवाल उठाए थे कि आखिरकार एसपी यहां पर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या खेल खेला जा रहा है एसपी की तरफ से, और इसीलिए एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि देखिए सीओ, इंस्पेक्टर, दरोगा और इसी के साथ जो बाकी अन्य पुलिस वाले हैं उन सभी को निलंबित किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार अभी तक डीएम क्यों बचा हुआ है, डीएम पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्यों डीएम के खिलाफ जब सारे सबूत हैं तो उसके बावजूद भी डीएम को बचा कर रखा गया है। ये स्टाम्प निलंबन का है और ये निलंबित विक्रांत वीर एसपी हुए हैं हाथरस के, अब नए एसपी आ चुके हैं और ये कहा गया है कि जो पीड़िता का परिवार है, यानी कि जो वो अभी तक आरोप लगा रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, इनको देखने के लिए नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ करवाया जाएगा और इसी के साथ वो अधिकारी जो यहाँ पर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनकी भी पॉलीग्राफी होगी, नार्को टेस्ट किया जाएगा। और देखिए अधिकारियों की पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट ऐसा पहली बार होगा जब कराया जाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए ट्वीट किया था, ट्वीट करके कहा था कि जो महिलाओं के प्रति उनके सम्मान, उनके मान सम्मान के बारे में नहीं सोचते, उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि वो आगे भविष्य में एक उदाहरण बन जाएगा। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर संकल्प ले चुके, संकल्प को हम पूरा करेंगे, अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें कही जा चुकी है सरकार की तरफ से और खुद मुखिया ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया है। लेकिन अभी भी जो मेन खिलाड़ी है यानी कि डीएम, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रज्ञा जुड़ी हुई है हाथरस से सीधे। प्रज्ञा, बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, एसपी निलंबित हो चुके हैं, सीओ निलंबित हो चुके हैं, इंस्पेक्टर निलंबित हो चुके हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो डीएम है वो क्यों बचे हुए हैं? देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात है 3 दिन हो चुके हैं लेकिन हाथरस पुलिस अभी भी पीड़ित परिवार से मिलने जाने नहीं दे रही है मीडिया को। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है उस गुड़िया के परिवार वालों के साथ। परिवार वाले लगातार ये मांग कर रहे हैं शिवांगी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी कि उनको उत्तर प्रदेश पुलिस पर, हाथरस पुलिस प्रशासन पर, हाथरस के डीएम पर, हाथरस के एसडीएम पर कोई भरोसा नहीं है और बड़ी कार्रवाई होती है लेकिन एसपी को हटाया जाता है, तमाम पुलिस अफसरों को हटाया जाता है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि अगर जिले में कोई कुछ भी होता है तो बिना डीएम के इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यानी कि डीएम को साफ तौर पर बचाया जा रहा है। आखिर डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? प्रेम प्रकाश मीणा एसडीएम को क्यों बचाया जा रहा है? शिवांगी, प्रेम प्रकाश मीणा एसडीएम जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए निकलते हैं, मीडिया वालों को धमकाते हैं, बदतमीजी करते हैं। उनकी एक खासियत भी है कि जैसे ही वो ऑफ कैमरा देखते हैं वो बदतमीजी करने लगते हैं, वो मीडिया को रोकने की हर कोशिश करते हैं, बस वो गालियां नहीं देते शिवांगी, वो हर तरह की बदतमीजी कर लेते हैं। सर पे हेलमेट, हाथ में लाठी और बॉडी प्रोटेक्टर पहन करके हम लोगों से, जिनके हाथ में, हमारे पास कुछ नहीं है शिवांगी, हम सिर्फ अपनी माइक आईडी लेकर परिवार से मिलना चाहते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि परिवार वाले लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हम भारत समाचार भी ये कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है शिवांगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि वो तथ्यों को हम छुपा रहे हैं। अरे कैसे तथ्यों को हम छुपा रहे हैं भाई? आप परिवार, जो पीड़ित परिवार
है उनको ही आपने नजरबंद कर रखा है, कैद कर रखा है, चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। और बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहां पर जो पीड़ित परिवार है, भाई से बात हो कभी किसी केस में पीड़ित परिवार को क्या नजरबंद किया गया ये कभी मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा हुआ हो। हालांकि आज ये देख रहे हैं हम दौर जहां पर एक पीड़ित परिवार जिसे मिलने नहीं दिया जाता। ये कहां लिखा है कि एसआईटी अगर जांच कर रही होगी तो लोग उनसे मिलने नहीं जा सकते, फिर क्यों हवाला दिया जा रहा है कि एसआईटी की जांच हो रही तो आप मिल नहीं सकते? कौन कहता है कि एसआईटी की जांच के दौरान आप मुलाकात नहीं कर सकते, मीडिया मुलाकात नहीं कर सकती? देखिए यही सवाल है, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि ऑर्डर की कॉपी दिखाइए कि आखिर क्या हो गया कि आप हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। एसआईटी जांच हो रही है तो हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम आपकी जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। अरे अगर हम जाकर के नहीं दिखा पाएंगे कि परिवार वाले कैसे हैं, वहां पर है भी कि नहीं है पीड़ित परिवार, मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, मेरी बात उन परिवार वालों, गुड़िया के परिवार वालों से हुई है, उनके भाई से हुई है। उसका साफ कहना है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वो चाहता है कि सीबीआई जांच हो, पूरा परिवार सीबीआई जांच, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस और हाथरस प्रशासन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, डीएम पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि पीड़िता के पिता की तबीयत खराब है, उस मृतका के पिता की को इलाज की जरूरत है, लेकिन न जाने वो किस स्थिति में है। शिवांगी, मीडिया का वहां पर ना पहुंच पाना, इतने सारे साक्ष्यों को दबाना, पुलिस लगातार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस क्या छुपा रही है कुछ किसी को नहीं पता, क्योंकि वो परिवार तक पहुंचने ही नहीं। बहुत बड़ी बात बता रही है प्रज्ञा की वहां पर जो परिवार वाला है, जो लोग हैं वो कितने परेशान है। जो पीड़िता के पिता है वो वहां पर बीमार हैं, जिन्हें इलाज चाहिए, उन्हें पहरा दिया जा रहा है। आखिरकार ये सब क्या दिख नहीं रहा पुलिस को? क्यों वो पिता अभी तक नजरबंद है, वो परिवार अभी तक नजरबंद है, जिसको बाहर आने की जरूरत है, जिसे इलाज की जरूरत है, जिसे मीडिया के सामने आने दिया जाए, बोला जाए, फिर क्यों वहां पर किसी को दिख नहीं रहा ये सब कुछ? देखिए पीड़ित परिवार की मानसिक स्थिति आप समझिए, उन लोगों की क्या होगी। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, उन्होंने अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा नहीं देखा है। वो लगातार इतने दिनों से एफआईआर कहते रहे कि आप एफआईआर कर लीजिए, आप मेरी बेटी का गैंग रेप हुआ है ये मान लीजिए, लेकिन हाथरस पुलिस प्रशासन ने लगातार उनको इग्नोर ही किया है और अब मीडिया को भी लगातार इग्नोर कर रहे हैं। एक और बात बता दूं कि जो जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हो रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस और डीएम साहब बार बार कह रहे हैं कि सीमेन नहीं मिला है, तो एक बात सच साक्ष्य यह है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया था कि अगर सीमेन नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेप नहीं हुआ है। आपको 72 घंटे तक जांच करनी चाहिए थी, 72 घंटे तक आपको जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन आपने टेस्ट कब करवाया? आपने 7 दिन के बाद, करीब 9 दिन के बाद टेस्ट करवाया। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर प्रज्ञा उस टेस्ट को होना चाहिए था। और प्रज्ञा देखिए एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि परिवार वालों का जो फोन है वो टैप किया जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या परिवार वालों पर अब ऐसे भी नजर रखी जाएगी कि वो किसी से बात तक ना कर पाए और कोई अंदर की बात बाहर तक ना आ पाए? ये डर सता रहा है क्या वहां के प्रशासन को? देखिए यही सबसे बड़ी अमानवीयता हो रही है शिवांगी, यही बात है जो मुझे लगातार परेशान कर रही है कि आप पीड़ित परिवार को इतना ज्यादा परेशान कैसे कर सकते हैं? आप उनको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं इस बात का साक्ष्य दे सकती हूँ कि उस परिवार के साथ जरूर कुछ बहुत गलत हो रहा है। शिवांगी, मीडिया को वहां तक पहुंचना होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, हाथ जोड़कर कि कृपया हमें वहां पर जाने दीजिए, देश को, प्रदेश को एक बार दिखा देने दीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है, वो परिवार वहां पर है भी कि नहीं है। वो परिवार किस स्थिति में, कमरों में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ताले लगा दिए गए हैं आसपास के घरों में, वो बाहर नहीं निकल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि आपातकाल लग चुका है, तालिबानी शासन चल रहा है यहाँ हाथरस में। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि मीडिया को जाने दीजिए, अब ये बात देखिए बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति वो ट्वीट करती हैं, कहती मीडिया को जाने दिया जाए, और उमा भारती वो कहती हैं कि मैं बीमार हूं मुख्यमंत्री जी, जो ये कार्रवाई हो रही है इससे सवालों के घेरे में आ जाएगी एसआईटी की जांच भी। अरे अब तो मान लो साहब, अब तो आपके अंदर के लोग कह रहे हैं ना, आपके घर के लोग कह रहे हैं, तो भी आपके कानों पर जू नहीं रेंग रही। देखिए तमाम लोग हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता आए, तमाम पार्टी के लोग आए, वकील आए, निर्भया केस की वकील आई, लेकिन किसी
को लेकर के भी हाथरस प्रशासन वहां जाने नहीं दे रही। उनका कहना है कि एसआईटी जांच हो रही है। अगर एसआईटी जांच हो रही है तो आप एसआईटी जांच करिए। ऐसा किस ऑर्डर में लिखा है, ऐसा कहां कहा गया है? आपके पास कुछ लिखित में भी नहीं है कि आप हमें दिखा पाए कि मीडिया को जाने से मना किया गया है। अरे हम आपकी जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है। हम एक पत्रकार, हमारे साथ हमारे कैमरामैन, हम दोनों जा करके वहां पर क्या कर लेंगे शिवांगी? इतना बड़ा पुलिस प्रशासन, इतना बड़ा अमला जमला, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी लाठियां वो लेकर के आप हमको घेर लेते हैं, 4-4 कदम पर जाने नहीं देते हैं, खेतों में, मेढ़ों पर, न जाने कहां कहां अपने पुलिस और लगा बिल्कुल रखी है। प्रज्ञा कि ये पैरा अगर सड़कों पर इतना चुस्त दुरुस्त दिखे तो आज हमें और आप कोई कैमरा लेके वहां पर खेतों में, घर के बाहर, सड़कों पर नहीं घूमना पड़ेगा। ये पैरा उन्हें सड़कों पर बैठा कर रखना चाहिए था कि कोई भी हैवान सड़कों पर चलने से पहले या हैवानियत करने से पहले 10 बार सोचे। तब कहां चली जाती है पुलिस, तब कहां चला जाता है पुलिस प्रशासन का रुतबा? अगर इतनी गंभीरता पहले दिखाई होती तो ऐसा कुछ होता भी नहीं और वो पीड़िता आज वो मासूम गुड़िया हमारे बीच होती, हंसती खेलती होती। लेकिन इतनी गंभीरता तब नहीं दिखाई, ये गंभीरता आप दिखा रहे हैं जब उनको उस परिवार को और प्रताड़ित करना है। और शिवांगी मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर परिवार वालों जो वो लगातार कह रहे हैं कि उनको दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, अगर धमकाया जाए, उनका बयान बदलवाया जाए या उनसे ये कहा जाए कि आप हमारी बात मान लो, जैसे कि डीएम का वीडियो भी वायरल हो चुका है, इसमें मैं कुछ झूठ नहीं कह रही, मैं वही कह रही हूँ जो साक्ष्य है, मैं आपको सब वही बता रही हूँ जो हो चुका है। डीएम की धमकी के बाद डर रहा है पूरा देश। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लोगों के अंदर गुस्सा नहीं फैलता जा रहा है। ये हमने गुस्सा देखा कल जयपुर में डीएम के घर के पास देखा, वहां पर लोगों ने कचरा फेंक दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि डीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी डीएम पर कोई एक्शन नहीं। देखिए डीएम साफ बचाए जा रहे हैं, ये भी बात है कि आखिर डीएम क्यों बचाए जा रहे हैं, जबकि डीएम और एसडीएम, अगर जिले में कुछ भी होता है तो बिना डीएम और एसडीएम, सबसे बड़ी बात डीएम की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आखिर डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? और डीएम लगातार एक जो कानून के रक्षक है शिवांगी, वो एक झूठ को छुपाने के लिए तार कर रहे हैं कानून को। कितने कानून तोड़ चुके हैं आप? प्रज्ञा, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दें। बुलंदशहर से